हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए। सिलेबस के रिडक्शन के बाद, सिलेबस के कम होने के बाद, सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद। सिलेबस के पहले ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब तीनों तरह के बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करना चाहिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को, कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाए और अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर लें। देखिए, अभी इस वक्त में, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद तीन तरह के स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या लगभग कंप्लीशन पर है, बस कंप्लीट होने वाला है और वो अपनी रिवीजन की प्रक्रिया को स्टार्ट करना शुरू करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे उस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि जिनका सिलेबस कुछ कंप्लीट हो गया पार्शली, कुछ बाकी है और 50-50 कंप्लीट हो चुका है या 60-40 ऐसा कुछ है। ओके, तीसरा जो स्टूडेंट है, तीसरे तरह के जो स्टूडेंट है जो मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, उनका सिलेबस या तो ना के बराबर हुआ है बिल्कुल, या फिर थोड़ा बहुत हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अप टू 30% हुआ है। तीनों तरह के बच्चों से हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से उन्हें अपने मार्क्स को अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी करना चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें से आपको फ़िज़िक्स में एक पूरी यूनिट और 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो रे ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है, ये 12 मार्क्स की यूनिट हुआ करती थी आपकी, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है और ये लास्ट की यूनिट नहीं है, बीच की यूनिट है। कुछ बच्चों ने, मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चों ने इसे प्रिपेयर कर लिया होगा, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर यूनिट्स ये वन ऑफ द सिंपल यूनिट कही जाती है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, कॉम्प्लिकेटेड होती है वो, बट ये वाली जो यूनिट होती है रे ऑप्टिक्स वाली, इसको हटा दिया गया है, ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं होती है। तो कुछ बच्चे, ज़्यादातर तो नहीं कह सकता हूँ मैं, कुछ बच्चों ने इसे पहले प्रिपेयर कर लिया होगा। तो खैर, अब वो प्रिपेयर कर लिया, अपना एमपी बोर्ड का सिलेबस डिलीशन बाद में आया, उस पर हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। बात हम करने वाले हैं कि अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कम किया गया है। उसके अलावा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, उसमें से, मतलब वो जो पूरी यूनिट है, उस यूनिट में से एक चैप्टर की राहत दी गई है। तो उसमें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक तो ये चैप्टर हुआ करता था, उसके अलावा मैग्नेटिज्म नाम का कुछ चैप्टर हुआ करता था। तो ये मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, और जिसको ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे बच्चे, उसे कम कर दिया गया। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इतने मार्क्स का कम किया गया है, वो पूरी 10 मार्क्स के आसपास की यूनिट है, 8 से 10 मार्क्स की। तो उस 8 से 10 मार्क्स की यूनिट को छेड़ा नहीं गया है, उसमें से एक चैप्टर की राहत आपको दी गई है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी मिला, राहत मिली, बहुत अच्छी बात है। थर्ड, जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर है आपका, उसको डिलीट कर दिया गया है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वो 5 मार्क्स के आसपास का होना चाहिए। अगर हम टोटल मिलाकर यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 17 मार्क्स के आसपास होते हैं। 70 में से 17 मार्क्स कम किए गए हैं, ये लगभग 25% के आसपास होता है। तो 25% सिलेबस आपका फ़िज़िक्स में कम हुआ है, 25% राहत आपको फ़िज़िक्स में मिली है। तो ठीक है, जितनी मिली है बहुत अच्छी बात है। अब हम उसको स्वागत करें या कुछ भी करें, ये जो मिली है राहत, इसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही सच्चाई है। ओके, अब जो 3 तरह के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा था, पहले बच्चे वो जिनका सिलेबस लगभग हो चुका है और या फिर कंप्लीशन पर है, ठीक है, वो तो जल्द से जल्द अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर 10-15 दिन में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ये पूरे नवंबर का महीना ख़त्म होने से पहले उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या दिसंबर के मिड तक भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहले अपना वो सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें।
उसके बाद उनको क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे सब बच्चों के साथ। दूसरे तरह के वो स्टूडेंट हैं जिनका आधा सिलेबस हुआ है। मैं उनको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अपना जो सिलेबस है उसको आप आगे बढ़ाओ। कब तक? 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस आगे बढ़ाओ। जहाँ तक आपका सिलेबस हो जाता है बस उसको रोक देना है। आपका 60% हो जाता है बस, उसके बाद अपने को सिलेबस आगे नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जितना भी हो जाता है आपका 70%, 60%, 50%। तीसरे वो बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ है, बहुत ही कम हुआ है या लेस देन 30% हुआ है। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अब अपने सिलेबस के कंप्लीशन के टेंशन को ख़त्म करके उसको साइड में रख दो। अब आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते और ना ही आपका सिलेबस आधा होगा, और आधा होएगा भी तो आपके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि मेरा सिलेबस बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से आप जो पहले चैप्टर पढ़े हुए हैं उनके भूलने की भी संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल जितना सिलेबस आपका 20% हुआ है, 30 हुआ है, 10 हुआ है, साइड में रख देना है उसको हमें। अब तीनों स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयारी करना है वो मैं बात कर रहा हूँ। रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा है, वो रिवीजन इस तरह से करना चाहते हैं कि हमने जो नोट्स बनाए बहुत अच्छे से बनाए, उसमें से पूरा रिवीजन करें। ये बेवकूफ़ी होगी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप पूरा रिवीजन करेंगे, उसमें आपका नुकसान है। ओके, उसमें आप रिवीजन जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर 15 दिसंबर से आप सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो रिवीजन है 15 दिसंबर से जब भी एग्ज़ाम होते हैं, अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम लेट होंगे या पहले होंगे, तो हम वही दिन मान रहे हैं, वही जो है महीना मान रहे हैं और वही टाइम मान रहे हैं कि उस टाइम पर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो कम से कम 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसी चैनल पर अगर हम बात करें, इसी चैनल पर अगले कुछ दिनों में, अब मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कितने दिनों में, आपको फिज़िक्स के 2021 के 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट फिज़िक्स की, वैसे हर सब्जेक्ट की मिलेगी लेकिन फ़िज़िक्स की अभी पहले मिलने वाली है आपको, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तीनों तरह के स्टूडेंट्स को मैं ये बात कह रहा हूँ, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेबस कर लिया वो भी, जिन लोगों ने आधा सिलेबस हुआ है वो भी, और जिनका बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है वो भी, उन्हें भी इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब 100 क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं, जिनका सिलेबस हो गया उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको एक बार प्रिपेयर करना है, बस उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और या फिर उनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उसके लिए हर साल, पिछले 2 साल से तो ऐसा कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके अंदर होते हैं। तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप हाथ लगाएंगे, वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 30 के आसपास होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आप जाएंगे, है ना, प्रायोरिटी वाइज जाएंगे। आगे आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस आपको तैयारी करनी है। आपके पास जो भी मौका है, जितना भी वक्त है, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, ठीक है, उसको आप बस मान के चलो कि इतना मेरा हो चुका है। जितना नहीं हुआ है उसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाना है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, बाहर से आपको नॉइस आ रही है, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई भी हमारे पास चारा नहीं है कि हम ऑडियो की जो क्वालिटी है आपको बहुत साउंड प्रूफ दे पाए। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको, वैसे तो मैं देख रहा हूँ, मुझे जो अभी देख रहे हैं बच्चे, उन्होंने 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन खरीद ली होगी। ओके, तो कोई भी, ये 2 साल पुरानी है, ठीक है, इस सेशन की खरीदेंगे तो आपको पिछले 2 साल के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो पिछले 2 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे, 2-3 साल के, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लिस्ट आने वाली है, लेकिन जब तक इंतज़ार नहीं करना है लिस्ट का, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं परीक्षा बोर्ड के अंदर या अध्ययन में, लास्ट 3 ईयर के 3 इयर्स के आपको पेपर देख लेना है
उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज उसको करना शुरू कर दो आप, ठीक है। जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे शुरू से मत उठाओ। शुरू के जो चैप्टर्स हैं आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं अगर आप सिर्फ रटने के उससे कर रहे हैं तो। जो चैप्टर आपको आसान लगता है, सिंपल लगता है और जो आपको जल्दी हो जाने वाला लगता है उसको आप पहले उठाइए। वैसे आप शुरू से भी उठाएंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो बिल्कुल पढ़े नहीं है, बस आपको उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो भी क्वेरीज, जो भी प्रॉब्लम और जो भी आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए वो आपको इस चैनल पर आगे मिलती जाएगी। आप कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।